नमस्कार प्रिय सनातनी साथियों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे महामृत्युंजय जप विधि के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज के वक्त में अगर कोई भी समस्या होती है जन्म कुंडली में, ज़्यादातर चांस होता है कि पंडित जी लोग महामृत्युंजय जप अनुष्ठान ही बताते हैं। ठीक है, अगर आप भी ब्राह्मण हैं, अगर महामृत्युंजय जप करा रहे हैं तो उसका न्यास क्या होता है, विनियोग क्या होता है, ध्यान क्या होता है, महामृत्युंजय जप कैसे करते हैं, कितना करते हैं, ये सभी चीज़ आप इस वीडियो में जानोगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, महामृत्युंजय जप अनुष्ठान कोई भी विकट स्थिति में किया जाता है। इसका न्यूनतम जप जो है वो 11,000 है और अधिकतम जप 1.25 लाख यानी कि 1,25,000 इसका जप किया जाता है। बहुत से ब्राह्मण 1.25 लाख महामृत्युंजय जप कराते हैं। ठीक है, या फिर अगर आप जजमान हैं तो आप कराते होंगे महामृत्युंजय जप। ठीक है, तो इसका क्या विधि है? सबसे पहले देह शुद्धि इत्यादि करके बैठ जाना है, यानी कि शरीर शुद्धि, आचमन, प्राणायाम इत्यादि करके उसके बाद संकल्प होता है। स्वस्ति वाचन के बाद संकल्प क्या है महामृत्युंजय जप यज्ञ का, इस पर ध्यान दीजिएगा। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्राह्मणोहिणी द्वितीय प्रहरार्धे विष्णुपदे श्री श्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे भूर्लोके जम्बुद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तैकदेशान्तर्गत ब्रह्मावैवर्तके देशे। ठीक है, यहाँ तक बोल देना है। उसके बाद बोलना है विक्रमशकी बौद्धावतारे अमुक नाम संवत्सरे। अमुक के जगह पर जो भी संवत्सर उस समय चल रहा होगा, या फिर जो मैं बोल रहा हूँ पक्ष, तिथि, वार, नक्षत्र इत्यादि, अमुक के जगह पर वो तिथि नक्षत्र इत्यादि रख लेना है। ठीक है, अमुक संवत्सरे श्री सूर्ये अमुकायने यानी कि उत्तरायण है या दक्षिणायन है। अमुक ऋतौ, जो भी ऋतु हो उसका नाम रख लेना है। अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तीथौ अमुक वासरे अमुक नक्षत्रे अमुक योगे अमुक कर्णे अमुक राशि स्थिते सूर्ये अमुक राशि स्थिते चंद्रे अमुक राशि स्थिते श्रीदेवराजगुरौ शेषेषु ग्रहेषु च यथा यथं राशिस्थान स्थितेषु सत्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभपुण्यतीथौ अमुक गोत्रः, जो भी आपका गोत्र हो उसका उच्चारण कर लेना है। अमुक्षरमाहं वरमाहं गुप्तोहम दासोहम ममात्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्यफल प्राप्त्यर्थम मम जन्मकुंडल्यां वर्षकुंडल्यां ग्रहगोचरे च जीकीचन चतुर्थ अष्टम द्वादश स्थान स्थित क्रूरग्रहाः तेषां सकल उपद्रव शांति पूर्वक द्वितीय सप्तम एकादश स्थान स्थित शुभ फल प्राप्त्यर्थम विशेषतः वर्तमान समये जीकीचन आदित्यादि नवग्रह जनित महादशायां अंतर्दशायां प्रत्यंतरदशायां प्रतिपत्त्यंतर मध्ये सूक्ष्म अंतर दशायां जनित सकलारिष्ट शांत्यर्थम स्वस्थता सफलता प्रसन्नतादि प्राप्त्यर्थम गृहे जीवने सकल परिवार सदस्यस्य शरीरे आरोग्यता प्राप्त्यर्थम सर्वविध कल्याणार्थम। ठीक है, यहाँ तक बोल देना है। उसके बाद बोलना है श्री महामृत्युंजय देवता प्रीत्यर्थम च ब्राह्मण द्वारा। अगर ब्राह्मण के द्वारा आप करा रहे हैं तो ये बोल देना है। ठीक है, अगर खुद से कर रहे हैं तो आप बोलेंगे ममात्मनः यानी खुद के लिए। ब्राह्मण द्वारा यथा संख्याकम 21,000 सपादलक्षम वा, जितना भी संख्या हो उतना आपको रख लेना है। अगर आप नहीं इतना रख सकते तो आप केवल यथा संख्याकम महामृत्युंजय मंत्र जपम अहं करिष्ये। ठीक है, इतना आपको संकल्प में बोल देना है। ठीक है, अगर संख्या आपको जोड़ना हो तो आप संस्कृत में बनाकर, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है अष्टोत्तर शतम यानी कि 108। ठीक है, 21,000 यानी कि 21,000
जप का ये होगा। सपाद लक्षम वा यानी कि 1.25 लाख जप का हुआ इतना संख्या। इसी तरह से आपको बना करके बोलना है, ठीक है। महामृत्युंजय मंत्र जपम अहम करिष्ये यथा ज्ञानेन ब्राह्मण द्वारा कारयिष्ये। ब्राह्मण के द्वारा करा रहे हैं तो इस प्रकार से आपको बोल देना है। उसके बाद संकल्प होने के बाद विनियोग होता है, ठीक है। विनियोग में आपको क्या करना है, हाथ में जल लेकर बोलना है ओम अस्या श्री महामृत्युंजय मंत्रस्य वामदेव कहोल वसिष्ठा ऋषयः पंक्ति गायत्री अनुष्टुप छंदांसी श्री सदाशिव महामृत्युंजय रुद्रो देवता श्रीं बीजम ह्रीं शक्ति मम अभीष्ट सिद्ध्यर्थे। अगर आप जजमान के लिए कर रहे हैं तो आप जोड़ लेंगे मम जजमानस्य अभीष्ट सिद्ध्यर्थे जपे न्यासी च विनियोगः, ठीक है। इस प्रकार से विनियोग सामने छोड़ देना है। अब न्यास कैसे करना है, ऋष्यादि न्यास पहले न्यास करना है। देखिए न्यास क्यों करते हैं, ये मन में आपके सवाल आता होगा। तो न्यास इसलिए किया जाता है कि जिस भी शरीर के जो भी अंग का स्पर्श किया जाता है भावना की जाती है, जैसे वशिष्ठ ऋषय नमः शिरसि, यानी कि वशिष्ठ ऋषि इस सिर में अपनी ऊर्जा प्रदान करे, ठीक है। इस भावना से न्यास किया जाता है, ठीक है। यानी कि वह देवता उस जगह पर अपनी ऊर्जा प्रदान करे। यानी कि कहा गया है देवम भूतवा देवान जजेत, यानी कि देवता बनकर ही देवता की पूजा की जाती है। इसलिए आपको अपने अंदर में देवताओं का वास कराना पड़ता है, ठीक है। इसलिए हम सब न्यास करते हैं। तो सबसे पहले ऋष्यादि न्यास करेंगे। क्या है, वशिष्ठ ऋषये नमः शिरसि, सिर का स्पर्श कर लेना है, ठीक है। उसके बाद अनुष्टुप छंदसे नमः मुखे श्री महामृत्युंजय देवताभ्यो नमः नाभौ, ठीक है। इस प्रकार से नाभि का स्पर्श करना है। जुंग शक्तये नमः पादयोः, पैरों का स्पर्श करना है। सहकीलकाय नमः सर्वांगे, यानी पूरे शरीर का स्पर्श करना है। उसके बाद करादिन्यासः, यानी कि कर इत्यादि का न्यास करना है, ठीक है। ओम त्र्यंबकम अंगुष्ठाभ्याम नमः, ओम यजामहे तर्जनीभ्याम नमः, दोनों तर्जनी का। ओम पुष्टिवर्धनम मध्यमाभ्याम नमः, उर्वारुकमिव वंदनान अनामिकाभ्याम नमः, मृत्योर्मुक्षीय कनिष्ठिकाभ्याम नमः, मामृतात् करतलकर पृष्ठाभ्याम नमः। इस प्रकार से आपको अंगुलियों का न्यास कर लेना है, ठीक है। मैं जो मुद्रा यहाँ पे बता रहा हूँ उसका उसी प्रकार से स्पर्श कर लेना है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, यानी कि हृदय आदि पुनः न्यास करना है, ठीक है। ओम त्र्यंबकम हृदयाय नमः, यजामहे शिरसे स्वाहा, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम शिकायै वषट, उर्वारुकमिव बंधनान कवचाय होम, मृत्योर्मुक्षीय नेत्रत्राय वषट, ओम अमृतास्त्राय फट। इस प्रकार से ये हो गया आपको हृदय आदि न्यास, यानी कि हृदयों का स्पर्श करना है। उसके बाद पदन्यासः, ठीक है। ये सब आपको करना ही चाहिए। त्र्यंबकम शिरसि यजामहे भुर्वोः, दोनों भावों का स्पर्श करना है। सुगंधिम नेत्रयोः, दोनों नेत्रों का। पुष्टिवर्धनम मुखे, मुख का स्पर्श करना है। उर्वारुकमिव गंडयोः, गला का स्पर्श करना है, ठीक है। इव हृदय, हृदय का स्पर्श करना है। बंधनात् जठरे, यानी कि जठरे यानी कि पेट का स्पर्श करना है। मृत्योर्लिंगे, लिंग का स्पर्श करना है। मुक्षीय ऊर्वोः, दोनों ऊर्वों का स्पर्श करना है। माम जानवोः, दोनों जंघाओं का स्पर्श करना है। अमृतात् पादयोः, दोनों पैरों का स्पर्श कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है हाथ धो करके ध्यान करना है। जी हाँ दोस्तों, महामृत्युंजय भगवान का ध्यान, यानी कि क्या है ध्यान, खूब श्रद्धापूर्वक महामृत्युंजय भगवान का आपको ध्यान करना है। ध्यान पर क्या बोलना है, ओम हस्ताम्भोजयुगास्थकुम्भयुगलां दोद्रेत्यतोऽयं शिरा शिञ्चन्तां करयोर्युगे न दधतं श्वाङ्के शकुम्भौ करौ अक्षास्त्राग्मृगहस्तमाम्बुजगतां मूर्धस्थचन्द्रां स्रवात् पीयूषोत्रतनुं भजे सगिरिजं मृत्युञ्जयां त्र्यम्बकं चन्द्रोद्भासितमूर्धजं सुरपतिं पीयूषपात्रं वहन् हस्ताब्जेन ददत्सु दिव्यममलं हास्याय पङ्केरुहं सूर्येन्द्वाग्निविलोचनं करतले
पाशाक्षसूत्राङ्कुशा भोजं बिभ्रतमाक्षयं पशुपतिं मृत्युंजयं संस्मरेत्। ठीक है, इसके बाद अगर आप पूजन नहीं किए हो तो आप इस प्रकार से मानस पूजा भी कर सकते हो। ठीक है, ओम लम पृथिव्यात्मकम गंधम समर्पयामि। मन में आपको मतलब स्मरण करना है कि मैं गंध यानी कि चंदन पृथिव्यात्मकम यानी कि धरती से लिया हुआ चंदन मैं भगवान को समर्पित कर रहा हूँ मन ही मन। ठीक है, ओम हंग आकाशात्मकम धूपम समर्पयामि यानी आकाश के जैसे धूप को मैं भगवान को अर्पित कर रहा हूँ। ओम रम तेजो रूपम दीपम दर्शयामि यानी कि जो दुनिया का सबसे प्रकाशमान दीप है वो मैं भगवान को दिखा रहा हूँ। ओम वम अमृतात्मकम नैवेद्यम समर्पयामि यानी कि सबसे मधुर नैवेद्य अमृत के तुल्य नैवेद्य मैं भगवान को अर्पित कर रहा हूँ। ठीक है, इस प्रकार से भावना करना है। ओम शम सर्वात्मकम मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि। ठीक है, इसमें भावना करना है कि सर्वात्मकम यानी कि सभी से उत्तम मैं पुष्प मंत्र पुष्पांजलि के रूप में भगवान को अर्पित कर रहा हूँ। ठीक है, इस प्रकार से भावना करते हुए मन ही मन मानस पूजा कर देना है। उसके बाद जो भी माला आप रखे हो रुद्राक्ष की माला, उसका आपको यहाँ पे प्रार्थना कर लेना है। दोनों हाथों में लेकर के माला को थोड़ा सा जल गिराइए और बोल देना है ये मंत्र को। ओम मां माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्त्वयि न्यस्तस् तस्मान् मे सिद्धिदा भव अविघ्नं कुरु मालित्वं गृह्णामि दक्षिणे करे जपकाले च सिद्ध्यर्थं प्रसीद मम सिद्धये। ठीक है, इस प्रकार से माला का ध्यान कर लेना है। उसके बाद देखिए जो महामृत्युंजय मंत्र है उस मंत्र को आपको बोलना है यानी कि जप करना है। ठीक है, क्या है मंत्र? ओम हौं ओम जुं शः भूर्भुवस्वः त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् अर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् भूर्भुवस्वरों जुं शः रौं ओं। ठीक है, इस प्रकार से यह महामृत्युंजय मंत्र है। कहीं कहीं पुस्तकों में ओम का उच्चारण इधर उधर दिया हुआ है, तो इसमें संशय नहीं करना है। आपको जिस पुस्तक पर विश्वास हो उस पुस्तक के अनुसार महामृत्युंजय का जप कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जो करते हैं वो यही है महामृत्युंजय। ठीक है, महामृत्युंजय जब हो जाए यानी कि आपका एक दिन का संख्या समाप्त हो जाए तो आपको क्या करना है? ओम जब संख्या समाप्त हो जाए, जैसे दिन भर आप जप कर लिए तो शाम को आपको क्या बोलना है? ओम गुह्याति गुह्य गोप्ता त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवा त्वत्प्रसादान् महेश्वरा मृत्युंजय महारुद्र त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यो जरा रोगैः पीडितं कर्मबन्धनैः। इस प्रकार से हाथ जोड़ के भगवान से क्षमा याचना कर लेना है। और उसके बाद क्या बोलना है? अनेना श्री महामृत्युंजय जपाख्येन कर्मणा भगवान श्री महामृत्युंजय शाम्ब सदाशिवः प्रियन्तान्न मम। इस प्रकार से आपको महामृत्युंजय मंत्र को समर्पण कर देना है भगवान के चरणों में। यह है महामृत्युंजय जप का सरल विधि। जी हाँ दोस्तों, आप इस तरीके से अगर नित्य महामृत्युंजय का जप करते हो, एक माला भी या फिर कोई अनुष्ठान में इस प्रकार से आप जप करते हो पूर्ण विधिवत, कहा गया है कि अगर विधि से विमुख होकर कोई यज्ञ किया जाए तो वो फलदायी नहीं होता है। यानी कि विधिवत तरीके से ही कोई भी जप अनुष्ठान या फिर कोई भी पूजन करना चाहिए, क्योंकि विधि का फल बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद श्रद्धा आता है, क्योंकि कोई भी कर्मकांड पहले विधि और शास्त्र से चलता है और तब श्रद्धा आता है। श्रद्धा से आप नित्य पूजन कर सकते हैं, लेकिन कर्मकांड अनुष्ठान में आपको शास्त्र और विधि का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। ठीक है, इस प्रकार से आपको जप कर लेना है। ठीक है, इतना प्रेम और धैर्य से वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।